शाम में 4 बजे निकला कि मम्मी घर जा रहे हैं आज जाएंगे और परसों फिर वापस आ गए। 4 बजे भोर में बोला था कि हम उतर जाएंगे, तो हम 4 बजे भोर में फोन किए तो उस समय से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। बोलने वाला पूछ लीजिए, समाज में कोई से बोलने वाला, कोई से झगड़ा करने वाला बच्चे नहीं, हम लोग से तो पूरा बातें नहीं बात करता। पटना के लिए विभूति एक्सप्रेस में सवार युवक धीरज कुमार की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। लालगंज प्रखंड के शीतल भकुरहर गांव निवासी बालेश्वर सिंह ने जीआरपी थाने में अपने पुत्र धीरज कुमार के खोने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि धीरज 20 जून की रात करीब 8 बजे पटना के लिए ट्रेन में सवार हुआ था, जिसका बोगी नंबर S7 और बर्थ नंबर 48 था। 21 जून की सुबह उसके मोबाइल पर कॉल करने पर फोन बंद मिला, जबकि उसे सुबह करीब 4 बजे पटना पहुंचना था। हावड़ा से ट्रेन में बैठते समय धीरज के दोस्त सुमित उपाध्याय ने बताया कि एक व्यक्ति से सीट को लेकर विवाद हुआ था। हावड़ा से पटना यात्रा के दौरान सीट को लेकर विवाद के बाद उस व्यक्ति का और अपना सेल्फी व्हाट्सएप पर सुमित को भेजा था, जो शिकायत के साथ संलग्न है। परिवार ने अपनी ओर से जीआरपी पटना और जीआरपी क्यूल तक पता लगाया, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं मिल सकी। बालेश्वर सिंह ने हावड़ा जीआरपी से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बीते कोरोना काल में बालेश्वर सिंह का एक पुत्र बस में सफर कर रहा था। इस बीच रास्ते में तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई थी। क्या घटना है? सर, ये घटना है कि वो हमारे ही ग्राम के हैं, ये बलेश्वर प्रसाद सिंह, उड़ीसा में बाबा लगते हैं, और उनका लड़का है धीरज, और बहुत सज्जन लड़का था। और मेरे ही विद्यालय में विद्यालय चलाते हैं MPS सेकेंडरी गाँव में ही शीतल भकुरहर में, और उसका वो छात्र रहा है कंटिन्यू CBSE से 10th मेरे यहाँ से परीक्षा दिया, अच्छे अंकों से पास किया। पढ़ने लिखने में भी बहुत ही होनहार लड़का है, और अभी CA का तैयारी कर रहा था। वो कोलकाता में रहते और साथ में कुछ अपना छोटा मोटा काम भी कर लेता था, और वो गाँव के लिए चला था यहाँ कोलकाता से, और पटना उतरना था सुबह, और बीच में ही वो गुम हो गया, ट्रेसलेस हो गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ गया। और जितने महकमा हैं, रेलवे विभाग से लेकर पुलिस पदाधिकारी, GRP RPF, सारे जगह कंप्लेन किया गया, सारे लोग उसको छाने, सराय थाना में FIR भी किया गया, और जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, सारे लोग इसमें जहाँ तहाँ सूचना को दिए, FIR भी किया गया, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और इससे काफ़ी लोग मतलब आशंकित भी हैं। ये बड़ी दुखद घटना हुआ, क्योंकि लड़का वो एक ही लड़का है अभी अर्जेंट में उनके पास, और लड़का भी अच्छा था, और गुमशुदा है, कोई पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए मुझे कि पूरे पंचायत के लोग चिंतित है उस बच्चा के व्यवहार को देखते हुए, और ये काफ़ी दुखद घटना है। और हमारा आग्रह भी होगा समाज के लोगों से, दूरदराज के लोगों से, जहाँ तक ये पहुँच पा रहा है, तो उनसे आग्रह होगा कि कहीं किसी तरह का ऐसा चलता है, उसका फ़ोटो मीडिया ही सब डाल दिया गया है। जहाँ तहाँ किसी को ऐसा सूचना मिलता है तो दिए गए नंबर पर कृपया संपर्क करके ये पुण्य के भागी बने। क्या घटना है आपके गांव की? हमारे गांव के हमारे पड़ोसी हैं धीरज कुमार, CA का कोर्स कर रहे थे कलकत्ता में। वो एक यहाँ सतैसा के कार्यक्रम में अपने मित्र के लड़का आ रहे थे। 20 तारीख को बस से विभूति एक्सप्रेस से पटना के लिए वो ट्रेन पकड़े। उसके बाद रास्ते में अपने घर वालों से उन्होंने एक बार बात किया। उसके बाद सुबह तक जब नहीं आया तो घर वाले परेशान हो गए। उसके बाद लोग अपना सभी लोग आपस में बात करते रहे, नहीं पता चला क्या लोग ग्रामीण लोग, उनके सगा संबंधी सब लोग चिंतित हो गए। फिर उसके बाद हम लोग प्रशासन से जाकर के थाना पर मिले, कुछ लोग मिले तो केस नहीं दिए। बाद में फिर हम लोग गए, फिर दबाव बना करके सभी लोग से कवासु मार करके उन्होंने केस लिया। लेकिन प्रशासन का थोड़ा रवैया सुस्ता है। हम लोग अपने स्तर से CCTV फुटेज जा करके इनके संबंधी लोग देखे, उसके बाद केस भी किया गया। सुनते कि इनके परिवार में पहले भी एक घटना हो चुकी है। हाँ, 2021 में इनका एक बड़ा लड़का था अविनाश,
वो भी राजस्थान से लौट रहा था, तो बस में ही उसको डेंगू हो गया था। हाई फीवर के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया था और बस में ही का देहांत हो गया था, आने के ही क्रम में। आने के ही क्रम में। अभी तो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही मैंने उसको कहे कि माय डियर लड़का था, बहुत शांत स्वभाव का अच्छा लड़का था। लेकिन सब लोग इससे चिंतित है, पूरा समाज, परिवार, इसके सभी लोग। उनको तीन दो लड़का था, एक लड़का था, 2 लड़की। पहले 2 लड़का था ना आपका? पहले 2 था, अभी तो 4 साल से एक लड़का। बड़े वाले का क्या हुआ? लड़का वाला बीमार पड़ गया। कहाँ पर बीमार पड़ गया था? राजस्थान में था, तो उसको वही डेंगू बुखार हो गया था। उसी से ज्यादा बुखार होने से उसका बीमार होने के दौरान में आ रहा था, रास्ते में खत्म हो गया। ये तो हमारे साथ ही था, तो शाम में निकला 4 बजे, साथ रहते थे? शाम में 4 बजे निकला कि मम्मी घर जा रहे हैं, ऐसे आज जाएंगे और परसों हम फिर वापस आ जाएंगे। हम बोले कि ठीक है। हम बोले कि स्लीपर में टिकट कहला कटाया है, तो कहा कि चल जाएंगे एक बार, तो कहा होगा। उसके बाद अपना कपड़ा उपड़ा पैक किया, वहाँ से चल दिया। उसका पर्स और घड़ी छूट गया, तो फिर 10 मिनट में लौट के गया कि गेट खोलो से हमारा पर्स छूट गया है। हम खोले, फिर ले लिया, कहा कि तुम अपना शरीर पर ध्यान देना, दवा टाइम से खाना, हम जा रहे हैं। उसके बाद उसको कुछ टेंशन ही नहीं था। हम 4 बजे 10 बजे रात में फोन किए, तो कहा कि हम आसनसोल पार कर रहे हैं। उसके बाद फिर 4 बजे भोर में बोला था कि हम उतर जाएंगे, तो हम 4 बजे भोर में फोन किए, तो उस समय से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। कोई पता नहीं। उसके बाद हम सब पर फोन करने लगे कि हम को फोन किए कि तुमको बात हुआ, तो ये सब बोले कि नहीं नहीं बात हुआ है। तो फिर हम इनको फोन किए कि धीरज घर पहुंचा, तो ये बोले कि नहीं अभी नहीं पहुंचा है। उसके बाद चारों बगल मैंने सब आदमी से फोन करके पूछने लगे, सब कोई कहा कि नहीं नहीं। तो ये बहन के लड़का वहीं रहता है, तो उसको मालूम हुआ, तो गया हमारे यहाँ, तो कहा कि चलो घरे। अब हम रात में गरीब रथ था, एक आदमी आ रहा था, उसी से उसके साथ हम घर आ गए। तो कलकत्ता में आपके साथ रहते थे, कोई झंझट किसी से नहीं कि होता? वो कोई से बोलने वाला, पूछ लीजिए समाज में कोई से बोलने वाला, कोई से झगड़ा करने वाला बच्चे नहीं था। हम लोग से तो पूरा बातें नहीं बात करता था, जरूरी भर बस खाना मांगना है, हो गया काम खत्म। उसके बाद फिर नहीं बोलता था। कुछ सामान लाना है तो पूछता था कि है कि नहीं, और कुछ नहीं। उसको किसी से झगड़ा लड़ाई चाहे कोई ऐसा टाइट में बात कुछ नहीं। मेरा लड़का 20 तारीख को विभूति एक्सप्रेस से हावड़ा से चला। उसके क्रम में, आने के क्रम में उसको बात थोड़ी हुई थी, लेकिन वो तो हुआ जो 4 बजे उस गाड़ी का यहाँ पटना में था आगमन। 4 बजे से हम लोग फोन किए, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है 21 तारीख से। आज तक कोई पता नहीं चला। हमारी बात नहीं है, बहन से बात है उसको, आसनसोल से। 20 तारीख को ही 11:03 पर। हाँ, उसके बाद बोला कि दीदी गुड नाइट से, अब पटना पहुंचेंगे तब बात करेंगे, यही बात हुई तब से। हाँ, क्या करते थे वो? मैंने उसे सीए पढ़ रहा है, एक परीक्षा उसका बाकी है, लेकिन ऑनलाइन वो काम करता था। कलकत्ता में रहने लायक 10-20 हजार का काम करता, 25,000। एक कब से रहते थे कलकत्ता में? कलकत्ता में ही सीए वो पढ़ रहा था, तो उस समय हमारा बड़ा लड़का जिंदा था, शायद 14 की 15 से। तो हावड़ा से घर आ रहे थे कि कहाँ? हावड़ा से घर आ रहे थे। उसका एक साथी के 21 तारीख को उसके साथी के बेटा का 27 था, उसी में भाग लेने हुआ रहा। कंप्लेन वही 22 तारीख को गुमशुदगी का सूचना सराय थाना में दर्ज हुआ हावड़ा के अति से। अब बाद में हमको फिर बुला कर वो बोला कि नहीं नहीं, डीएसपी का ऐसे है कि पहले आप स्थानीय थाना यानी आप हमको दीजिए, थानाध्यक्ष सराय के नाम से कर दिया।
तो बाद में अगले दिन जब बात हुई 23 तारीख को हमने कहा तो वो कह दिया कि हम तो हावड़ा थाना में भेज दिए, रेलवे का चीज था हमने भेज दिया, यही बात। तो कभी कोई झंझट उनको किसी से कोई बात कुछ भी? ना कोई झंझट या कुछ तो उससे होती नहीं थी, तो शांति प्रिय लड़का था। एक दैनिक अखबार में छपा हुआ था कि ट्रेन में बैठने के दौरान किसी व्यक्ति से हाँ, उसका एक सुमित उपाध्याय साथी है जिसको उस बैठने के बाद सेल्फी भेजा था, वही सेल्फी में भेजा था कि बैठने के दरमियान कुछ अनबन एक यात्री से उसको हो गया। वो क्या हुआ नहीं हुआ। सुमित उपाध्याय कौन है? वो भी सीए करता है, ऑनलाइन वो काम करता है, गोपालगंज का रहने वाला है। इन्हीं के साथ धीरज जी? हाँ, उसी एक जमाना था जब उसी के साथ ही रहता था, जब हमारा बड़ा लड़का इसको पैसा देता था, तो जब उसका एक्सपायर हो गया तब अलग रहने लगा। और उसके बाद हम लोगों को ले गया था, तो अगर पारा हम लोग रहते थे दमदम के नज़दीक, बाद में ये डेरा चेंज कर लिया, माँ का भी तबीयत खराब हो गया तो ये बाली डी में ही डेरा ले लिया। हम एक दिन पूछे थे उससे, जे तक आज सुमित उपाध्याय का चौक पर है डेरा और हमारा ये स्कूल है ना, ये इतना दूर पर डेरा है। तो सुमित जी से बात हुई आपकी? जो हाँ, सुमित तो बात हुआ था, यहाँ तक कि जब ये मालूम हुआ कि धीरज का फोन बंद बता रहा है तो हमारी पत्नी वहीं थी ना, मानी धीरज की माँ वहीं थी, तो 10 बजे उसके डेरा पर पहुंच गया, इतना ही दूर था और 5 बजे तक रहा है। सिर्फ 5 दिन बीतने को आपको क्या शंका है, क्या लग रहा है कुछ? और क्या हम कहें, कोई असर से हमको तो पता नहीं चलता है, देर से तर संतोष हो रहा है।